स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन संख्या 32, 33 और इससे आगे के अन्य प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, दिया गया है i इक्वल 1/1 प्लस कॉट एच dx, 1/1 प्लस कॉट एच dx, इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो cot x दिख रहा है यहाँ पर, इसे चेंज करेंगे और cot x को हम लिख सकते हैं cos x बटा में sin x, cos x बटा में sin x dx। फिर i बराबर 1/में sin को हमने 1 से तिरछा गुणा किया, sin x को 1 से तिरछा गुणा किया, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x बटा में sin x। यहां तक आगे बढ़ते हुए फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में i बराबर ये जो sin का x है ये अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x बटा में sin x प्लस cos x dx। इसके आगे देखते हैं समाकलन करने के लिए। अब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, मानना पड़ता है किसी एक को t मानने पर दूसरा आना चाहिए, तो यहाँ पर किसी को भी t माने दूसरा प्राप्त नहीं होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर करते ये हैं कि i बराबर अंश में हम लोग करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं sin का x है, sin x है, इसको अगर हम लोग 2 से गुणा कर ले यहाँ पर, तो इसको 2 से भाग भी करना पड़ेगा। साइन को हमने 2 से गुणा किया है, इसको 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो लिख देंगे 2 sin x प्लस cos x dx। फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब i बराबर इस 2 को बाहर करेंगे 1/2। ये जो sin x है, इस sin x को हम लिख सकते हैं 2 बार है, यानी sin x प्लस sin x, sin x प्लस sin x, हर में sin x प्लस cos x dx। i इक्वल 1/2, अंश में हम लोग cos जोड़ेंगे और cos घटाएंगे, तो इसे लिखा जाएगा sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस का cos x। इस लाइन को समझना जरूरी है बच्चों, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। पहले हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो 2 से गुणा किया 2 sin x हो गया, हर वाले 2 को बाहर किया, अंश में 2 sin x हुआ, 2 sin x को sin x प्लस sin x, sin x में यदि आप sin x जोड़ते हैं तो sin x और sin x हो जाता है 2 sin x। तो यहाँ पर 2 sin x को हमने sin x प्लस sin x किया। अब अंश में फिर हमने cos x जोड़ा है और cos x को घटाया है, तो sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x कैंसिल हो सकते हैं, इसका मान जैसा है वैसा बच जाएगा। तो sin x प्लस cos x ये हर का जो था, इसके आगे i इक्वल 1/2 हमने इस इतने पद को अलग करेंगे, इस इतने पद को अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x बटा में sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x बटा में sin x प्लस cos x dx, या i इक्वल 1/2। यहां पर अगर भाग किया जाए तो sin x प्लस cos x को sin x प्लस cos x से भाग कीजिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x माइनस cos x बटा में sin x प्लस cos x dx। अब इसे हम लोग लिखेंगे i बराबर अलग अलग करते हैं, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, 1 को यदि dx से गुणा करेंगे 1/2 dx प्लस फिर से 1/2 sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x बटा में sin x प्लस cos x dx।
1/2 जो है ब्रैकेट से बाहर था, दोनों में 1/2 का गुणा किया गया dx के साथ। तो dx का समाकलन आपको पता है कि dx का समाकलन हो जाएगा x, 1/2 को 1/2 रखा, dx का समाकलन x प्लस 1/2, और ये जो पूरा यहाँ पर हमने लिखा है इस समाकलन, इसको हमने मान लिया I1 और इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और फिर से हम लोग I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 को सॉल्व करने पर I1 बराबर साइन x माइनस कॉस x बटा में साइन x प्लस कॉस x dx, साइन x प्लस कॉस x dx। अब हम लोग साइन x प्लस कॉस x को t मानेंगे, जो हर में दिख रहा है। तो हमने मान लिया कि साइन x प्लस कॉस x बराबर t, साइन x प्लस कॉस x बराबर t। अब हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें तो साइन x का अवकलन होता है cos x का होता है माइनस साइन x बराबर t का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बटा में dx, dx का तिरछा गुणा करेंगे हम लोग इधर, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। हमें मान चाहिए किसका? तो साइन x माइनस cos x dx का मान चाहिए, किसका? साइन x माइनस cos x dx का मान चाहिए। प्राप्त क्या हुआ? cos x माइनस साइन x dx। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन करेंगे। यदि माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो साइन x माइनस कॉस x dx बराबर dt। अब इस माइनस चिन्ह को साइड चेंज करेंगे तो साइन x माइनस कॉस x dx इक्वल माइनस का dt। चलिए यहां तक हमने किया, एक बार फिर से यहां तक देखते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए आपका। अभी इसमें शेष बचे हैं, फिर हम करेंगे। क्वेश्चन था हम लोगों का I इक्वल 1/1 प्लस कॉट x dx। सबसे पहले हमने कॉट को कॉस और साइन के पद में परिवर्तित किया, 1 प्लस कॉस x बटा में साइन x का 1 से मल्टीप्लीकेशन, साइन x प्लस कॉस x बटा में साइन x, ये साइन अंश में चला गया, साइन x बटा में साइन x प्लस कॉस x dx। हमने अंश और हर दोनों को 2 से गुणा किया, अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करने पर ये हो गया 2 साइन x, यहां पर 2 साइन x प्लस कॉस x। I इक्वल 1/2, इस 2 को बाहर किया, ये 2 साइन x था, 2 साइन x को साइन x प्लस साइन x लिखा गया, हर में था साइन x प्लस कॉस x dx। फिर हमने अंश में कॉस जोड़ रखा है और कॉस को घटा भी रहे हैं, कॉस को जोड़ भी रहे हैं, कॉस को घटा भी रहे हैं। तो साइन x प्लस कॉस x प्लस साइन x माइनस कॉस x बटा में साइन x प्लस कॉस x dx अलग अलग लिखा गया, साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x, भाग दिया गया, एक आ गया, ये जैसे था वैसे। अब हमने जो बाहर में 1/2 दिख रहा है इसको अंदर गुणा किए तो I इक्वल 1/2 dx प्लस 1/2 साइन x माइनस कॉस x बटा में साइन x प्लस कॉस x dx। I इक्वल 1/2 dx का इक्वेशन, dx का समाकलन होगा x, इसे हमने मान लिया I1। अब हमें I1 को सॉल्व करना था। I1 सॉल्व करने के लिए साइन x माइनस कॉस x बटा में साइन x प्लस कॉस x dx, हर में साइन x प्लस कॉस x है, इसको हमने t मान रखा है। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किए, अवकलन करने पर साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, t का dt बटा में dx का तिरछा गुणा किया, मान प्राप्त हुआ साइन x माइनस कॉस x dx बराबर माइनस dt।
अब इन मानों को हम लोग इस I1 वाले में रखेंगे। अगर I1 वाले में इस मान को हमने रखा तो हमें प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, इस I1 वाले को यदि हमने रखा तो हमें मान प्राप्त होगा I1 बराबर, देखिए sin x माइनस cos x है, sin x माइनस cos x dx, और sin x माइनस cos x dx का मान प्राप्त हुआ है माइनस dt बटा में sin x प्लस cos x, और sin x प्लस cos x को माना गया है t। तो I1 बराबर माइनस dt बटा में t, और dt बटे में t का होगा समाकलन log t, तो माइनस log t प्लस c, या I1 बराबर माइनस log t का मान रखेंगे और t का मान है sin x प्लस cos x, तो log sin x प्लस cos x प्लस c। I1 का मान प्राप्त हो चुका है। अब इस I1 के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो I1 के लिखते हैं, I1 के मान को समीकरण 1 में रखने पर I1 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए I1 का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा, तो I1 का मान आया माइनस log sin x प्लस cos x प्लस c, इसमें रखना है। तो I इक्वल 1/2x प्लस 1/2, मान कितना रखना है, तो माइनस log sin x प्लस cos x प्लस c, तो I इक्वल हो जाएगा 1/2x प्लस, माइनस का गुणा है माइनस में, माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस 1/2c, या I इक्वल 1/2x माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस, देखिए 1/2 खुद में अचर पद है और c भी अचर पद है, अचर का अचर से गुणा होगा तो अचर ही रह जाता है, इसे मैं लिख लिया c। तो आंसर होगा I इक्वल 1/2x माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c। प्रश्न संख्या 33 है, I बराबर 1/1 माइनस tan x dx, I बराबर 1/1 माइनस tan x dx। चलिए सबसे पहले हम लोग tan x को चेंज करेंगे sin और cos में, तो I बराबर 1/1 माइनस tan बराबर होगा sin x बटा में cos x dx, या I इक्वल 1/1 माइनस sin x बटा में cos x को हल करेंगे तो cos x का 1 से गुणा करेंगे, cos x माइनस sin x बटा में cos x dx, ये cos x ऊपर चला गया, तो I बराबर I इक्वल cos x बटा में cos x माइनस sin x dx, I इक्वल हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे 2 से, तो I इक्वल 2 cos x अपॉन 2 cos x माइनस sin x dx, या I इक्वल, देखिए 2 cos x है, 2 cos x है, इस 2 cos x को हम लोग लिखेंगे cos x प्लस cos x बटा में, देखिए 2 cos x माइनस sin x है, इस 2 को हम लोग बाहर करेंगे, तो बाहर करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/2 cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx, या I इक्वल 1/2, अंश में हम लोग साइन घटाएंगे साइन जोड़ेंगे ताकि हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो, तो cos x, इसमें sin x घटा लिया गया, फिर cos x इसमें sin x जोड़ लिया गया, कोई दिक्कत नहीं।
इससे इस फंक्शन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब इसे हम लोग अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग करेंगे तो i इक्वल 1/2 ये होगा cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स dx। i बराबर 1/2, अगर इसे भाग किया जाए cos x माइनस साइन एक्स को cos x माइनस साइन एक्स से भाग किया जाए तो इसका मान होगा 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स dx। इसे हम अलग अलग करेंगे, i बराबर 1/2 dx का 1 में गुणा होगा dx प्लस 1/2 ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स dx। dx का समाकलन x होता है तो 1/2x प्लस 1/2 और ये पूरा हो जाएगा कितना, इसको हमने मान लिया i1 और समीकरण नंबर 1 कर दिया। अब हमें हल करना है i1 को, i1 हल करेंगे, हल करके इक्वेशन नंबर 1 में मान रखेंगे, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए हम लोग i1 को हल करेंगे। अब i1 का मान दिया गया है cos x प्लस साइन x बटा में cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx। इसे हम लोग मान लेंगे t, मान लिया cos x माइनस साइन x बराबर t, मान लिया cos x माइनस साइन x बराबर t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो cos x का माइनस साइन x होगा, माइनस चिन्ह साइन x के लिए cos x होता है, बराबर t का x के सापेक्ष dt बटा में dx। तिरछा गुणा करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन x प्लस cos x dx बराबर dt। माइनस चिन्ह को इधर भेज देते हैं तो ये हो गया cos x प्लस साइन x dx बराबर माइनस का dt। मानों को हम लोग i1 में इंपुट करेंगे तो i1 इक्वल, अब ध्यान देना होगा cos x प्लस साइन x dx था और cos x प्लस साइन dx का मान है माइनस dt बटा में cos x माइनस साइन x था और cos x माइनस साइन x का मान है t। i1 बराबर माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया गया dt बटा में t और इसका समाकलन होगा माइनस dt बटे में t का होगा log t, dt बटा में t का होगा log t प्लस c। अब i1 बराबर माइनस log t का मान रखेंगे और t का मान है यहां पर cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x प्लस c। i1 के मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में i1 का मान रखा जाएगा तो देखिए आगे i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहां पर है i बराबर 1/2 x प्लस 1/2 i1 के लिए है माइनस log cos x
माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो आई बराबर 1/2 एक्स गुणा करेंगे -1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1/2 का सी से गुणा 1/2 सी। अचर पद का अचर से गुणा करेंगे, अचर ही रह जाएगा। तो आई बराबर 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी बटा जहां C1 बराबर 1/2 सी। ये होगा हम लोग का प्रश्न संख्या 34 प्रश्न संख्या 34 से आई बराबर √tan x बटा में sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो रूट का tan x है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में sin x बटा में रूट में cos x। tan x बराबर sin बटे cos होता है, रूट में दिया गया है तो रूट sin x अपॉन रूट cos x। फिर sin x इंटू cos x प्रश्न से, या आई बराबर देखिए रूट sin x है और sin x है, तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिला रूट का sin x बटा में sin x, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/में अंडर रूट sin x, 1/में अंडर रूट sin x। तो रूट sin x को कैंसिल करेगा तो 1/में पहले से है अंडर रूट cos x इंटू ये हो जाएगा रूट का sin x इंटू cos x dx, या आई बराबर ध्यान देना होगा 1/में ये रूट का sin x है, इसको हम लिख सकते हैं sin x का पावर 1/2, sin x का घात 1/2। cos के लिए जो है तो cos में हो जाएगा रूट यानी कि cos x का पावर 1/2 और इंटू cos x dx। लिख सकते हैं आई बराबर 1/में sin x का घात 1/2। ये देखिए cos x का पावर 1/2 है और cos x है, गुणा करने पर घात में घात जुड़ता है, इसका घात 1/2 है, इसका घात 1 है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो cos x का घात हो जाएगा 3/2 dx। अब हम लोग अंश और हर दोनों को भाग करेंगे, किससे? अंश तथा हर को cos x का पावर 1/2 से भाग करने पर यदि भाग किया जाए तो आई बराबर ये होगा 1/में cos x का पावर 1/2। अंश को भाग किया गया, अंश में 1 था तो 1/में cos x का पावर 1/2 बटा में हर जो है sin x का घात 1/2 cos x का घात 3/2, इसको भाग करना है cos x का घात 1/2 से। आई बराबर 1/में cos और 1/cos बराबर होता है sec, तो sec x का पावर 1/2। यहां पर ध्यान दीजिएगा sin x का पावर 1/2 और cos x का पावर 1/2 और sin बटे cos बराबर होता है tan x, sin बटे cos बराबर tan x। इसे हम लिखेंगे tan x का पावर 1/2, ये जो है cos x का पावर 3/2 dx। अब ये cos x जो है हर में है, यदि इसे हम अंश में रखें 1/cos है तो 1/cos को हम लिख सकते हैं sec। तो आई बराबर sec x का पावर 1/2, ये भी अंश में जाएगा, जब अंश में जाएगा तो ये हो जाएगा sec x का पावर 3/2 dx।
सेक एक्स का पावर 3/2 dx tan, यहां पर x छूट गया था, tan x का पावर 1/2। देखिए अंश में सेक x का घात 1/2, सेक x का घात 3/2, गुणा करने पर घात में घात जुटता है, तो 1/2 में 3/2 अगर जोड़ेंगे तो I बराबर हो जाएगा सेक x, 1/2 में 3/2 जोड़ेंगे यानी 4/2, और 4/2 बराबर 2, यानी कि सेक स्क्वायर x dx बटा में tan x का पावर 1/2। अब इसे हल करने के लिए हम मान लेंगे, मान लिया कि tan x बराबर t, tan x बराबर t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, और t का होगा dt बटा में dx। ये dx जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। इन मानों को हम लोग इनपुट करेंगे क्वेश्चन में यहां पर, तो I बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x dx का मान, सेक स्क्वायर x dx का मान dt बटा में tan x का मान t का पावर 1/2, या I इक्वल कि t का पावर 1/2 को यदि हम ऊपर में ले जाते हैं तो -1/2 dt। समाकलन करेंगे, समाकलन का रूल होता है कि घात में 1 जोड़ दीजिए, और जो मान आएगा जोड़ने पर उसी से भाग कर दीजिए प्लस c, अर्थात I बराबर t का पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/2, -1/2 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 1/2 प्लस c, या I बराबर 1/2 अंश में जाकर के हो जाएगा 2, t का पावर 1/2 है, यानी कि रूट का t प्लस c, तो I बराबर 2, और t का मान रखेंगे, t का मान यहां पर हमने देखा कि t बराबर क्या माने थे tan x, तो 2 tan x प्लस c, ये होगा आंसर। I बराबर 2 रूट tan x प्लस c। प्रश्न संख्या 34 का ये आंसर प्राप्त होगा। संख्या 35 है, I बराबर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा में x dx, तो I बराबर हम लोग मान लेंगे, देखिए I बराबर प्रश्न दिया गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा में x dx, हम लोग मान लेंगे कि 1 प्लस log x बराबर t, मान लिया 1 प्लस log x बराबर t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा, log x का किया जाएगा तो 1/x होगा, और t का अगर x के सापेक्ष करेंगे तो dt बटा dx होगा, यानी कि 1/x बराबर dt बटा में dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/x dx बराबर dt। प्रश्न में मान रखेंगे तो I बराबर अंश में आप देख रहे हैं 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और 1 प्लस log x बराबर माना क्या गया है t, यानी कि t का स्क्वायर बटा में दिया है x dx, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/x dx का मान है dt, तो यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बटा में, यानी कि 1/x dx। अगर हम लोग 1 प्लस log x का स्क्वायर हटाएं तो जो फंक्शन बच रहा है कितना बच रहा है, 1 कुछ नहीं, यानी 1/x dx, और 1/x dx का मान है dt, तो I बराबर
टी स्क्वायर का समाकलन करना है और टी स्क्वायर का समाकलन होगा टी का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। आई बराबर टी का पावर 3 बटा में 3 प्लस सी। यहां पर टी का मान रखना होगा और टी का मान है 1 प्लस लॉग एक्स, यानी कि 1 बटा में 3 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 प्लस सी। ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 35 के लिए। प्रश्न संख्या 36 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 36 में है x प्लस 1 x प्लस लॉग x का स्क्वायर बटा में x dx बटा में x dx। तो यहां पर हम लोग हल करेंगे। i बराबर इसे हम लिख रहे हैं x प्लस 1 बटा में x को इसके साथ कर दिए और ये हो गया x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। तो i बराबर अगर इसे हम लोग x से भाग लगाएं तो x को x से भाग करने पर 1 और 1 को x से भाग करने पर 1 बटा में x। ये हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर dx। x को इसके साथ रखा गया, x से भाग किया गया, भाग करने पर 1 बटा में x। अब हम लोग मान लेंगे, तो मान लिया गया कि x प्लस लॉग x प्लस लॉग x बराबर t, x प्लस लॉग x बराबर t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का अवकलन होगा 1 और log x का होगा 1 बटा में x बराबर t का होगा dt बटा में dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 1 प्लस 1 बटा में x dx बराबर dt। 1 बटा में 1 प्लस x dx बराबर dt। इन मानों को हम लोग प्रश्न में इनपुट करेंगे तो i बराबर, ध्यान देने वाली बात है कि x प्लस लॉग x, पहले हम लोग इसका मान रख रहे हैं, इसका मान पहले रख रहे हैं तो x प्लस लॉग x और x प्लस लॉग x को माना गया है t, इसका स्क्वायर है अर्थात t स्क्वायर। अब शेष बच क्या जा रहा है फंक्शन के लिए, तो 1 प्लस 1 बटा में x और dx ये बच जा रहे हैं। 1 प्लस 1 बटा में x dx और 1 प्लस 1 बटा में x dx का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया dt, तो इसको लिखा dt। t स्क्वायर का समाकलन होगा d का पावर 3 बटा में 3 प्लस c। t का मान रखेंगे और t का मान है x प्लस लॉग x, यानी कि x प्लस लॉग x का पावर 3 प्लस c। ये होगा प्रश्न संख्या 36 का आंसर। 37 है i बराबर x का पावर 3 साइन tan इनवर्स x का पावर 4 बटा में 1 प्लस x का पावर 8 dx। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले हल करने के लिए मान लेते हैं कि tan इनवर्स x का पावर 4 बराबर 3 मान लिया गया है कि tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल 3। अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 का अवकलन होगा 1 बटा में 1 प्लस x का पावर 4 का स्क्वायर, 1 बटा में 1 प्लस x का पावर 4 का स्क्वायर इंटू 4 x का पावर 3। tan इनवर्स x का पावर 4 का अवकलन सूत्र से हमने ज्ञात किया, तो 1 बटा में 1 प्लस x का पावर 4 का स्क्वायर इंटू 4 x का पावर 3 बराबर t के लिए होगा dt बटा में dx। इसे हमने लिखा
4 x का पावर 3 1 प्लस x का पावर 8, x का पावर 4 का पावर 2, x का पावर 4 का पावर 2 रहने पर x का पावर 8 होगा। पावर का पावर होने पर घात में घात से गुणा कर देते हैं, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, बराबर dt बटा में dx। तिरछा गुणा करेंगे तो 4 x का पावर 3 1 प्लस x का पावर 8 dx बराबर dt। या इस 4 को हम यहां से हटाएंगे तो x का पावर 3 1 प्लस x का पावर 8 dx बराबर dt बटा में 4। अब हम लोग इन मानों को प्रश्न में रखेंगे। तो I बराबर, सबसे पहले हम इसी का मान रख रहे हैं, tan इनवर्स x का पावर 4 साइन के साथ जो की है, तो साइन tan इनवर्स x का पावर 4 को हमने मान लिया है t, साइन t। इसके अतिरिक्त बच क्या रहा है, x का पावर 3 बटा में 1 प्लस x का पावर 8 dx, और इसका मान अभी हमने निकाला कितना आया है, तो dt बटा में 4। I बराबर ये 1 बटा 4 बाहर कर लेंगे, बचेगा कितना, तो साइन t dt, और साइन t का समाकलन होता है, साइन t का समाकलन होता है माइनस कॉस t प्लस c। साइन t का समाकलन हो गया माइनस का कॉस t प्लस c, तो I बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 4 कॉस t का मान यहां रखना है, और t का मान है tan इनवर्स x का पावर 4, tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c, ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 37 का आंसर I इक्वल माइनस 1 बटा 4 कॉस tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c। प्रश्न संख्या 29 दिया गया है I बराबर 10 x का पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग 10 बेस है, ये ई जो लिखा गया है इसको बेस करते हैं आधार, बटा में x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x dx। हल करते हैं, पहले हम लोग इसी को t मानेंगे। मान लिया कि x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x बराबर t, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x बराबर t। अब हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करेंगे तो x का पावर 10 का अवकलन होगा 10 x का पावर 9। मैंने पढ़ा है सूत्र से कि घात जो है आगे लग जाती है और घात में 1 की कमी हो जाती है, 10 x का पावर 9। अब हमें 10 का पावर x का करना है, तो 10 का पावर x का समाकलन देखिए कैसे निकलेगा। मान लिया गया कि y बराबर 10 का पावर x, इसको हमने y मान लिया है, y का मान निकालेंगे, y बराबर मान लिया 10 का पावर x, तो दोनों तरफ हम log लेंगे, यानी log y बराबर log 10 का पावर x ऐसे लिख सकते हैं, या log y बराबर सूत्र होता है कि log m का पावर n बराबर n log m, यानी log 10 का पावर x को x log 10 लिख सकते हैं, x log 10 लिख सकते हैं, log y बराबर। दोनों पक्षों का अवकलन यदि हम करें तो log y का होगा 1 बटा y, फिर y का dy बटा में dx बराबर x log 10 का करना है, तो x log 10 यदि करेंगे तो log 10 जो है अचर पद है और x का अवकलन हो जाएगा 1, अर्थात dy बटा में dx बराबर y log 10, y log 10, या dy बटे dx बराबर y का मान है 10 का पावर x, 10 का पावर x log 10। ध्यान देना होगा, 10 का पावर x का हमें अवकलन करना था,
तो हमने वो 10 का पावर x को y मान लिया है, तो 10 का पावर x को y माना तो इसका अवकलन किया गया, y का अवकलन dy बटे dx होता है और dy बटे dx बराबर आ गया 10 का पावर x log 10। तो हम लोग लिखेंगे 10 का पावर x के लिए यहां से 10 का घात x log 10, यहां पर आधार लिखना होता है, आधार e दिया गया है, e लिखा गया, t के लिए dt बटा में dx, तिरछा गुणा करेंगे तो 10 x का घात 9 प्लस 10 का घात x log बेस की 10 dx, dx का गुणा किया गया dx बराबर dt। अब इन मानों को समीकरण प्रश्न में रखेंगे तो I बराबर, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 10 का पावर 9, 10 का पावर x, इसका मान कितना है dt, dt बटा में इसे क्या माना हमने t, और dt बटा में t का समाकलन होगा log t प्लस c, अर्थात I बराबर log t का मान रखेंगे और t का मान है x का पावर 10, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस c, ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 29 का आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है, I बराबर dx बटा में sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इसे हल करने के लिए हमने I बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा में sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, या I बराबर 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यदि इन पदों को अलग अलग किया जाए तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ध्यान देने वाली बात है, ये प्रश्न दिया गया था, हमने इसे लिखा 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमितीय समीकरण है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, एक को हमने ये लिखा। अब इस प्लस के इधर अलग अलग पद में तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हमें प्राप्त होगा I बराबर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 बटा में कॉस स्क्वायर, 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, या I बराबर 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर के लिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तब I बराबर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, या I बराबर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन यहां करना है, और तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस अचर पद c, ये होगा आंसर। प्रश्न संख्या 39 का आंसर हुआ I इक्वल tan x माइनस कॉट x प्लस c।